केंद्र सरकार में मंत्री बीएल वर्मा ने अब से थोड़ी देर पहले अपने परिवार के साथ यहां पर वोटिंग की है। मैं दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने वोट करके यहां पर अभी पहुंचे हुए हैं और महत्वपूर्ण मतदान उन्होंने किया है। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का माहौल आखिर है यहाँ पर। आपने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर वोटिंग की है, यहाँ किस तरीके का माहौल देखते हो और क्या मुद्दे के आधार पर जनता के बीच में आप सभी लोग पहुँचे हो? मैं अपने परिवार के साथ अभी मतदान किया हूँ और मैं बदायूं की महान जनता के लिए धन्यवाद दूंगा। 2017 में हमने 6 में से 5 सीटें जीती थी और इस बार 2019 में जिस तरह से लोकसभा हमने जीती थी और हम कह सकते हैं कि 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और जो जनता का रुझान है और जो भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हमारी दोनों सरकारों ने बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से काम किया है, उससे हम कह सकते हैं कि 6 में से 6 सीटों पर भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। आप ये बोल रहे हैं कि 6 में से 6 सीटें जीती जाएंगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसके इतर बोल रही हैं और वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी साफ होगी। मुद्दे आप लोगों के क्या रहेंगे जिनके आधार पर आप लोग पहुंच रहे हैं और जिससे आपको लगता है कि यहां से पूरी तरीके से बीजेपी की जीत होगी? 2017 में भी हमारे विरोधी दल बोलते थे, गठबंधन किए थे, ऐसे ही बोलते थे कि हम 300 जीतेंगे, 300 के पार जीतेंगे, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी आई थी और चुनाव हारने के बाद टूट गई थी और भाजपा 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। 2019 का चुनाव आता है तो 2 लड़कों की जोड़ी टूट गई, वो बुआ भतीजे एक होते हैं, सपा बसपा मिलकर के चुनाव लड़ती है। इसके बाद में भी भाजपा ने 80 में से 64 कमल खिलाने का काम किया था और मैं कह सकता हूं कि बदायूं जनपद में जो अखिलेश के परिवार के हैं, उनके भाई होते हैं, चुनाव लड़े थे, या बदायूं की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हराकर वापस उनको अपने गृह जनपद में भेज दिया। और इसी तरह से उस समय तो सपा बसपा दोनों एक थे। जब आज हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो कितने ही बेमेल दलों के साथ में गठबंधन कर लें, अब ये कभी ममता बनर्जी को लेकर आते हैं, हमने तो अखिलेश को चुनौती दी है, अरे ममता बनर्जी ही क्यों, आप देश के तमाम नेताओं को लेकर आ जाओ, लेकिन भाजपा 300 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। भाजपा पर इसका कोई असर पड़ने वाले नहीं है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 में से 6 पर भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। सारा कुछ है आपके पास, 300 सीटें से ज़्यादा आप बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को जिन्ना, गर्मी, सर्दी, इसके अलावा हिजाब जैसे मुद्दों को चुनाव में क्यों लेकर आना पड़ता है? देखिए, जिन्ना, ये हिजाब, ये सब हमारे मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे दूसरे दलों के हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम उसी लाइन पर काम करते हैं, वही हमारी नीति है और हमने इसीलिए बिना किसी भेदभाव के, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, हमने डीबीटी के माध्यम से पूरा की पूरा नीचे तक जनता को लाभ देने का काम किया है। अगर हमने 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम किया है तो सबके लिए दिया है और एक बार नहीं, महीने में 2-2 बार राशन हमने दिया है। और फ्री वैक्सीन की हम बात कहें, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसे वैज्ञानिकों ने पहली बार इतनी जल्दी वैक्सीन, वो भी 2-2 वैक्सीन बनाने का काम किया और वैक्सीन जब बन के आती हैं, यही अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वैक्सीन का विरोध करते हैं और कहते हैं, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं कि वैक्सीन मत लगवाइए, वैक्सीन ये मोदी वैक्सीन है, वैक्सीन ये जो है भाजपा की वैक्सीन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, आप अपने पिताजी को नहीं रोक पाए, पिताजी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच गए। लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। योगी जी ने आज भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20 का ये चुनाव है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह से जनता का हमने तो सब बराबर काम किया है, हम तो कह सकते हैं कि भाजपा के पक्ष में मतदान एक तरफा हो रहा है और हम 325 जीते थे और ये जिस तरह का रुझान मुझे दिखाई पड़ता है, हम 325 से भी बड़ी जीत को आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो बीएल वर्मा का ये कहना है कि हमारी जीत 300 के पार होगी और आज इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले मतदान किया है। मतदान करने के बाद इस तरीके का दावा किया जा रहा है। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।